जोहार साथियों, आज हम लोग झारखंड सरकार, जेएमएम सरकार और झारखंड जेएसएससी के बारे में बात करेंगे। आज 8 मार्च 2024 है और कल 7 मार्च 2024 था और झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने रांची के धुर्वा में जेएसएससी के माध्यम से जेई जूनियर इंजीनियरिंग वालों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इससे पहले भी लैब असिस्टेंट पीजीटी वालों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। कुछ छुटपुट नियुक्तियां झारखंड के सीएम बांटे हैं। कुछ हेमंत सोरेन के द्वारा बांटे गए हैं, कुछ अभी झारखंड के सीएम चंपई सोरेन के द्वारा कल बांटा गया है। ठीक है, नियुक्तियां सरकार दे रही हैं लेकिन बहुत ही थोड़े मात्रा में। जनरल वैकेंसी तो निकाल ही नहीं रही है। जनरल वैकेंसी कहने का मतलब वैसा वैकेंसी जिसमें हर तबके के लोग भर सकते हैं, जो एमबीए किया हुआ हो, जो बीटेक किया हुआ हो, जो जनरल ग्रेजुएशन किया हुआ हो, पीजी किया हुआ हो, उस टाइप का वैकेंसी सरकार अभी निकाल ही नहीं है। और एक वैकेंसी आई थी जेएसएससी, आप जानते ही होंगे उसमें क्या हश्र हुआ, पेपर लीक हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा देर बाद में बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सरकार नियुक्तियां तो बांट रही है लेकिन बहुत कम मात्रा में बांट रही है। और पहले सरकार जो नियोजन नीति लाई थी 60-40 से पहले वाला, वो कुछ हद तक नहीं, बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ त्रुटियां थी। चलिए, वो कोर्ट में चला गया। रमेश हांसदा जी ने उस पर कोर्ट में पीआईएल दायर किया और वो कोर्ट में चला गया और वो रद्द हो गया, मतलब हट गया वो। अब सरकार नई नियोजन नीति लाई है 60-40, बिना कुछ सोचे विचारे 60-40 को पकड़ के लेके आई। इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, कल 7 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटा गया। एक रिजल्ट शीट जेई का आप लोग देख सकते हैं कि वायरल हो रहा है। उसमें क्या है कि कुल जो सीट में है 61 जनरल लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उस 61 में 39 लोग तो बाहरी लोग हैं। बहुत लोग यूपी, बिहार, बंगाल के हैं। 61 में से बता दे रहे हैं। इसमें किनका घाटा हो रहा है? झारखंडियों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इसमें। अधिकतर बाहरी लोग का बहाली हो रहा है इसमें, और बाहरी लोग झारखंड में आके बसेंगे, फिर उनको नियोजन नीति के तहत और भी अभी जैसे 60-40 है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है और मिलेगा आने वाले समय में। ऐसा स्थिति रहेगा क्योंकि उनका दबदबा बढ़ जाएगा, तो लोग अपने हिसाब से नियोजन नीति को लाएंगे, रखेंगे और स्थानीय नीति भी उसी प्रकार से बनाएंगे क्योंकि उनका संख्या ज़्यादा होगा। तो आने वाला समय के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी भी अच्छा नहीं है, अभी भी बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में है नियोजन नीति को लेकर और स्थानीय नीति को लेकर झारखंड में। ठीक है, तो कम से कम नियोजन नीति अगर सरकार ला ही रही थी तो 60-40 ना ला करके कुछ दूसरा रास्ता ढूंढती, 90-10 करती, या फिर मतलब बहुत 50% से थोड़ा सा कम है, ज़्यादा अंतर नहीं। 60-40 कहने का मतलब इससे पता लगा सकते हैं। और बाहरियों को ना इसमें जॉब मिल रहा है। दिक्कत तो यहाँ हो रहा है, झारखंडियों को ना मिलके हम लोग की अपनी सरकार, आबुआ सरकार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग किसको मिल रहा है? बाहरियों को मिल रहा है। इसमें 60% तो रिजर्व है बोल के, 60% जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनको तो चलिए थोड़ा बहुत सीट जो है उसमें से मिल रहा है, लेकिन इन लोग को भी घाटा है इसमें। जो अच्छे लोग रहेंगे एसटी से, ओबीसी से, उनका जो कटअप है जनरल के लायक पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि कटअप इतना हाई चला जा रहा है। यहाँ पर दिक्कत है 60-40 में। ठीक है, तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए और आने वाला समय में बहुत दिक्कत है 60-40 में। जनरल वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, जैसा हम अभी देख पा रहे हैं। जेई का रिजल्ट शीट देख सकते हैं, अब वायरल हो रहा है। इधर उधर ट्विटर में जाके देख लीजिए, एक्स में जाके देख लीजिए, डाला हुआ है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, ये सब वायरल है। चलिए ठीक है, सरकार नियुक्ति दे रही है, ज्वाइनिंग करवा रही है, अभी खाना पूर्ति कर रही है, पेपर वर्क कर रही है, दिखाने के लिए बस कर रही है, जहाँ तक हमको तो ये लग रहा है। एक चीज़ आप देखिएगा ध्यान से। चलिए रिजल्ट दे रही है, मान लिए कि आप बहुत कोई सोच रहे होंगे नहीं अपने मेहनत से पास किए हैं, टैलेंट से पास किए हैं, पढ़े होंगे, तेज होंगे, टैलेंटेड होंगे, इसलिए पास किए हैं बाहरी वाले लोग। यहाँ वाले लोग कमज़ोर हैं, अच्छा से नहीं पढ़ पाए। चलिए एक बार आपका बात हम लोग मान लेते हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए हम ये बोल रहे हैं, आप लोगों की बात मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब जेएसएससी रिजल्ट जारी करती है तो जारी करने के बाद जो रो मार्क्स होता है, रो मार्क्स मतलब जो हम लिखे हैं, मेरा कितना मार्क्स आया है, ये मुझे पता ही नहीं है। आंसर सीट बस जारी कर दिया गया और लगता है कि मेरा हो जाएगा। जब रिजल्ट आता है तो पता ही नहीं चलता है। तो रो मार्क्स जारी ही नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल मार्क्स जारी ही नहीं कर रहा है। टॉपर्स के कितने मार्क्स हैं, कितने कट ऑफ गया है,
कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया है। जैसे एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो जारी करते हैं उस हिसाब से जेएसएससी जारी ही नहीं कर रही है, बहुत जल्दीबाजी में रिजल्ट जारी कर रही है, जैसे तैसे जिसका तिसका निकाल रही है। तो ये तो संदेह तो बनेगा ना हर कोई का। मैं झारखंडियों में जो एग्जाम लिख रहे हैं उनमें संदेह तो पूरी बनेगा। इसमें पारदर्शिता कहाँ है? आप रो मार्क्स नहीं दे रहे हैं, इंडिविजुअल मार्क्स नहीं दे रहे हैं, आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं पता है किसी को, तो संदेह तो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि जो अभी जेईई का रिजल्ट में आप लोग देख सकते हैं, ये रिजल्ट शीट में जो टॉपर लोग हैं शुरू के 3 लोग बाहरी लोग हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि उन्होंने 25-30 लाख रुपए दिए होंगे तब उनका हुआ होगा? ऐसा संदेह क्यों नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, हर कोई का में बनेगा, क्योंकि आप पारदर्शिता ला ही नहीं है। और इसलिए भी बनेगा। जेएसएससी सीजीएल के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जेएसएससी सीजीएल में आप लोग देखें अभी क्या हुआ कि 28 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ, शाम होने तक में पूरा पेपर वायरल हो गया, व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आनन फानन में जेएसएससी एग्ज़ाम को मतलब रद्द कर दी, और 4 फरवरी को जो होने वाला था 2024 में उसको भी रद्द कर दी। तो उसके बाद आप लोग देखिए एसआईटी का गठन हुआ आनन फानन में जल्दी फल्दी, और अवर सचिव जो विधानसभा के अवर सचिव है उनको भी गिरफ्तार किया गया। और बहुत सारे छिटपुट अभी गिरफ्तार करते हैं। 1 महीना गुजर चुका है और पता नहीं सरकार जो एसआईटी बनाई है कब तक गिरफ्तार करेगी, कब तक चलेगा ये जांच, कहना मुश्किल है। पहले तो बहुत रोज न्यूज आता था, हर एक दिन में न्यूज आता था कि इसको पकड़े, उसको पकड़े, इसको। अभी हम 15 दिन से देख रहे हैं, हम लोग सबको देख रहे हैं, कुछ न्यूज ही नहीं आ रहा है, क्या काम हो रहा है क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं है। कहाँ तक ये जांच चलेगा? 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, किस साल में ये मतलब इस सरकार में चलेगा कि नहीं चलेगा, कि इसको ठंडे बस्ते में भेज दिया गया होगा, शायद इस एग्ज़ाम करवाना ही नहीं चाहते हो शायद जेएसएससी सीजीएल का, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि कुछ न्यूज़ आ ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ा वैकेंसी है जेएसएससी सीजीएल, एक चीज़ को जान लीजिए, क्योंकि इसी में से ग्रेजुएशन किए वाले लोग, बीटेक वाले लोग, एमबीए वाले लोग, बड़े जो छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में भी हैं, वही लोग सब कोई भर रहे हैं इसको। मतलब कि देखा जाए तो मतलब कि सबसे समझदार और सबसे क्या एजुकेटेड लोग, सबसे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है तो एजुकेटेड लोग, समझदार लोग, जिसके पास विवेक है, वो सारे लोग इस वैकेंसी को भरे हुए हैं। इसलिए पुरजोर से इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि 6.5 लाख जो वैकेंसी है इसको सरकार नहीं करा पाई। सोचिए 8 साल से रुका हुआ है। अभी कितना अच्छा मौका था सरकार को अपना नाम चमकाने का कि हम 6.5 लाख लोगों को एग्ज़ाम करवा के ज्वाइनिंग दिलवा दिए। 6.5 लाख लोगों का एग्ज़ाम होता, लेकिन 2,500 वालों को तो ज्वाइनिंग मिलता ना, इसमें सरकार का नाम होता ना, लेकिन इसमें भी विफल रही। और अभी भी एसआईटी में लिपापोती चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा ये जाँच। इसलिए संदेह तो बनता है कि इस बार जैसे सीजीएल में अगर चोरी हुआ है, इसकी क्या गारंटी है कि इससे पहले वाला में चोरी नहीं हुआ होगा? ऐसा तो शक करेगा ही करेगा सब। और आप लोग राजस्थान का न्यूज़ खैर यहाँ से रिलेट तो नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग देखें वहाँ पर भी बीजेपी सरकार अभी आई है। हम सरकार किसी के पक्ष में नहीं है, हम बता दे रहे, कोई भी सरकार का पक्ष में नहीं। जो अच्छा करेगी तो अच्छा बोलेंगे और ख़राब करेगी तो ख़राब बोलेंगे। अभी बीजेपी की सरकार वहाँ राजस्थान में आई, तो आप इसका मतलब ये मत समझिए कि हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, जेएमएम का विरोध कर रहे हैं। अच्छा काम के लिए हम जेएमएम का भी सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम स्टूडेंट लोग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखें वहाँ एसआईटी का गठन हुआ, और जो वहाँ का एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल 35 लोग को पकड़ा गया है, और सब चोर निकले हैं, सब चोरी किए हुए। डीएसपी का बेटा भी शामिल है उसमें राजस्थान में। तो वैसा घटना वहाँ हो सकता है, तो क्या झारखंड में नहीं हो सकता है? क्योंकि रो मार्क्स जारी ही नहीं कर रही है, शक तो बनेगा ही बनेगा। ये 25 लाख वाले हैं कि 30 लाख वाले हैं, इसीलिए बहुत ही मतलब संदेहपूर्ण रिजल्ट जारी करती है जेएसएससी। तो संदेह तो करेगा ही करेगा। और जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, अब किसी को कुछ भी पता इसमें नहीं है। और चंपई सोरेन भी ऐसे खुल के तो कुछ बोल नहीं रहे, बस नियुक्ति देंगे बोली है सरकार ने। कल चंपई सोरेन खुद बोले हैं, वो रांची के धुर्वा में जब नियुक्ति पत्र बांटे उसके बाद वो खुद बोले हैं कि 4-5 महीना में हम लोग 30,000 वैकेंसी देंगे। क्योंकि अभी देखिए ये मार्च का महीना है, अभी आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव होगा, चुनाव के रिजल्ट आएंगे, फिर बहुत समय लग जाएगा अभी, ठीक है ना। खैर तो चुनाव तक ही में ये आचार संहिता रहेगा, रिजल्ट वाला तो खैर अपना अलग है, लेकिन उसके बाद 3-4 महीना ही बचेगा, क्योंकि उसके बाद तो विधानसभा चुनाव भी है।
तो 3-4 महीने में सरकार कैसे 30,000 मतलब नियुक्तियां करेंगी। चलिए मान के चलते वो अपना अपना दमखम दिखाना चाहेंगे कि चलिए मतलब कि दिखाने के लिए कुछ रहेगा उनके पास कि हम लोग 30,000 नियुक्ति देंगे, चाहे कुछ भी, मतलब उससे थोड़ा कम भी हो जाएगा, मानते हैं उसमें करा लेगी, लेकिन कैसे कराएगी, क्या रूपरेखा है, कुछ भी तो पता नहीं है। जैसे कि आज हम वीडियो बना रहे हैं, ये 8 मार्च का वीडियो है, ठीक है ना, और जेपीएससी का जब 17 मार्च को है, अभी तक जेपीएससी की तरफ से कुछ भी नोटिस, एक बार आया बस कि हाँ 17 मार्च को एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो कुछ भी नोटिस अभी तक नहीं आया है। मतलब रिजेक्ट लिस्ट भी नहीं आया है, फिर उसके बाद रिजेक्ट लिस्ट भी नहीं आया है, फिर कब एडमिट कार्ड जारी करेंगे, कुछ भी अता पता भी नहीं है कि स्थगित होगा कि क्या होगा, कुछ पता नहीं है। मतलब झारखंड में क्या होगा, कब क्या होगा, कुछ किसी को पता नहीं रहता है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। और जैसे तैसे करके वैकेंसी निकाल रही है, ज्वाइनिंग दे रही है, जिसका हो रहा है उन लोग का बेड़ा पार है, जिसका नहीं हो रहा है बहुत ही मतलब स्थिति दयनीय है। और बेरोजगारी का तो बहुत ख़राब स्थिति है जहाँ तक हम जान पा रहे हैं। सरकार को भी जाकर थोड़ा सर्वे करा लेना चाहिए स्टूडेंट लोग के बीच में कि क्या स्थिति है। बहुत ही नकारात्मक मतलब सोच है सरकार के प्रति, बता दें स्टूडेंट लोग के लिए। स्टूडेंट लोग सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें सब एजुकेटेड लोग, अच्छे लोग इसमें शामिल हैं। इस एग्ज़ाम को तो सरकार को कराना ही चाहिए अभी जो महीना बाकी है उसमें से, नहीं तो बहुत ख़राब स्थिति होने वाला सरकार का। कोई भी वोट नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं, अगर जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम सरकार नहीं कराती है तो। अभी जिला पुलिस है, देखिए 6.5 लाख को इनको एग्ज़ाम कराने में हालत ख़राब हो गया। जिला पुलिस अभी निकाला है कम से कम 4,500 वैकेंसी है, ठीक है ना, उसमें भरे 18 लाख। 6.5 लाख वालों को एग्ज़ाम कराने में सरकार की हालत ख़राब हो जा रही है। 2 शिफ्ट में कराया था, 1 सप्ताह का गैपिंग में, अभी 18 लाख है, 3 गुना वैकेंसी है। अब सरकार कैसे कराएगी, चलिए वो अपना उसका अटेंशन है, लेकिन आदमी सोचेगा ना कि 6.5 लाख वाला को कराने में इसको हालत ख़राब हो रहा है, 18 लाख को कैसे करा लेगा। अच्छा जैसे भी कराएगा, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि चोरी और क्वेश्चन पेपर लीक, ये जो भी लिप्त हैं, जल्दी से एसआईटी जो गठन किया गया जल्दी से इनको क्लियर करवाइए, सरकार से निवेदन है। और जल्दी से अच्छे से झारखंड पुलिस का भी और जेपीएससी का भी और जेएसएससी सीजीएल का फिर से अच्छे से एग्जाम कराइए। सब स्टूडेंट, सब झारखंडवासी जितने भी पढ़े लिखे हैं सब खुश रहेंगे, अन्यथा बहुत ख़राब स्थिति होने वाली है सरकार की। मतलब बहुत गुस्से में सब स्टूडेंट, हम तो ये बोलना चाहेंगे। हम जहाँ भी देखते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह देखिएगा बहुत बुराई हो रही है सरकार की। सरकार इस चीज़ को पता नहीं कौन उनके सलाहकार हैं, क्या है, सरकार को खुद से देखना चाहिए इस चीज़ को। और एक बार कम से कम सीएम साहब को आकर बोल देना चाहिए, सांत्वना दे देना चाहिए कि हम स्टूडेंट लोग के साथ में हैं, हम ज्वाइनिंग दिलवाएंगे। एक लाइन बस 1 सेकंड बोलते हैं और चले जाते हैं, इससे संदेह तो बनेगा, शक करेंगे लोग। अरे आप एक दिन आके अच्छा से बोल नहीं सकते हैं स्टूडेंट लोग के लिए, एक दिन आके बोलिए ना सीएम साहब से। अगर मेरी वीडियो अगर पहुंचेगी उनको तक, कहे पहुंचेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी गलती से पहुंच भी जाएगी तो कम से कम एक बार आके स्टूडेंट लोग के लिए बोल सकते थे ना वो, कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं, हम हर तरह का वैकेंसी निकालेंगे। अब छिटपुट थोड़ा मोड़ा वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसमें भी करप्शन हो रहा ही होगा, शक तो बनेगा, क्योंकि रो मार्क्स आप दे नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बात करेंगे। फिलहाल ज़्यादा क्या ही बोलेंगे, कहीं मेरे ऊपर FIR ना हो जाएगा ज़्यादा हम बोलेंगे तो, ठीक है। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा बोलने का इंटेंशन क्या रहा होगा। हम किसी सरकार के विरुद्ध में नहीं है, जो दुख है, दर्द है, वही चीज़ को हम अपना वीडियो में प्रकट किए हैं। ठीक, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जोहार।